बराबर ना आपको सुनाई दे रहा हूँ। सभी कला प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आप जानते हैं कि हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक खास एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। इस पे कुछ आगे चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले हमारे महबूब शायर शहरयार का एक शेर, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। आप सभी जानते हैं कि यह शेर शहरयार की जिस गजल का है, वह गजल किस फिल्म में प्रयुक्त हुई। हम बात कर रहे हैं उमराव जान की। मित्रों, यह एकाग्र उमराव जान के उसी फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली जी पर केंद्रित है और यह आज का चौथा कार्यक्रम है। इस श्रृंखला की चौथी प्रस्तुति और क्या सुखद संयोग देखिए कि इस गजल के गायक हम सभी के अजीज तलत अजीज साहब हमारे साथ अपने आप में आज हम उन्हें सुनेंगे और उनको सुनना किस तरह से एक बेहद रोचक, एक बेहद खूबसूरत अनुभव होगा, इसे हम समझ सकते हैं। आप सभी मित्रों की ओर से मैं हम सभी के प्रिय तलत अजीज साहब का हार्दिक नमस्कार करता हूं और इस मंच की ओर से स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, यह गजल जिस आवाज में गाई गई, वह आवाज किस तरह की है, उसके कितने रेंज हैं और उसका प्रभाव हम सभी पर किस तरह पड़ता है, इसे बताने की जरूरत नहीं। यह गजल उमराव जान में जिस तरह से फिल्माई गई, जिस तरह से प्रयोग में लाई गई और जिस तरह से उसकी पूरी कथा वस्तु का एक अभिन्न हिस्सा बन गई, इसे भी हम जानते हैं। तो आइए हम अधिक से अधिक तलत अजीज जी को सुनते हैं और उनसे इस बाबत कुछ बातचीत करते हैं कि इस गजल को लेकर और उनसे इस गजल का किस तरह का संबंध बना, किस तरह शुरुआत हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे। तलत अजीज साहब जी। जी अर्पण जी, अभी मैं मेरे ख्याल से आपने काफ़ी बातें कह दी और मैं अभी कहूँ तो फिर वो बातें ही होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये गज़ल जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उमराव जान में जो मैंने गाई थी, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, बज़्म में ले, तो उसको मैं थोड़ा सा एक उसका मुखड़ा सुना देता हूँ, मुखड़ा यंत्र बस। जी उसके बाद फिर हम आगे स्वागत। बातें करेंगे। जी स्वागत। मैंने आपके लिए तानपुरा भी छेड़ रखा है। अरे वाह तबला भी देता हूँ, एक मिनट रहिए। देखिए क्या बात है। जिंदगी जहाँ भी तेरी बाज़ लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बाज़।
सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। सुर्ख फूलों से, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बाज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहा हूँ मैं कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और आप जी, भी जी। मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं पूरी गज़ल तो नहीं गाऊंगा अभी, क्योंकि फिर वो तो पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैंने छेड़ दी गज़ल क्योंकि ये गज़ल से मेरे फिल्म के गाने के करियर की शुरुआत थी। ये गज़ल 1981 मेरे ख्याल है फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो ख़याम साहब ने इसकी मौसीकी तरतीब दी थी। और शहरयार साहब आप जानते हैं, आपने बताया भी कि शायद शहरयार साहब शायर थे और मुज़फ़्फ़र अली साहब डायरेक्टर थे फिल्म के। तो इसके बारे में कुछ मेरी यादें हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपके जो दर्शक हैं। जी। ख़याम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी बहुत अरसा पहले, ये 78 में। और उन्होंने मुझे एक प्राइवेट महफिल में सुना था और वादा किया था कि मैं सॉरी बेटा तुम्हें जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें एक फिल्म में गवाऊँगा। और उस महफिल में मौजूद थी सुरैया जी, मिसेस मदन मोहन, ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। तो मैंने कहा जी ठीक है, फिर ज़रूर जैसे कहा, फिर भूल गया मैं भी मूवी। लेकिन देखिए याद उन्होंने 1980 में याद किया मुझे। और फिर वो ख़याम साहब बुलाते थे अपने घर पे, यहाँ जू में ही जहाँ मैं रहता हूँ पास में ही उनका म्यूज़िक रूम था और घर पे ही म्यूज़िक रूम था उनके फ्लैट में। तो वहाँ पर जब मैं रिहर्सल्स के लिए जाया करता था, और उस ज़माने में रिहर्सल्स करना ज़रूरी होता था क्योंकि रिकॉर्डिंग जो होती थी लाइव होती थी ऑर्केस्ट्रा के साथ सब स्टूडियो में। आज के जैसे नहीं कि म्यूज़िक बन गई है उसके बाद फिर आप जाके डब कर रहे हैं, वहाँ पर तो लाइव गाना पड़ता था। बाहर ऑर्केस्ट्रा बैठा है 60 लोगों का और आप जो है गा रहे हैं, तो उसके लिए रिहर्सल बहुत करते थे। और ख़याम साहब मशहूर थे इस मामले में कि उनका जो वो था कि 15-20 रिहर्सल उनके घर पे करना ज़रूरी था सबके लिए। तो वहाँ पर जब मैं पहली बार गया रिहर्सल के लिए तो मेरी मुलाकात हुई मुज़फ़्फ़र अली साहब से। तो ख़याम साहब का जो फ्लैट है या था, जब अभी भी है वैसे, अब तो गुजर गए वो बेचारे, 3 बेडरूम फ्लैट था और एक बेडरूम मतलब एक रूम में उनका म्यूज़िक रूम था, पूरा फर्श वर्श बिछा हुआ और हारमोनियम रखा हुआ वहाँ पर। तो वहाँ जाकर मैं गद्दे पर बैठ जाता था नीचे और वो रिहर्सल कराते थे और वो बार बार ये ज़मीं चाँद चाँद, अब ये चाँद जो है ना, ये हरकत है, कण कहते हैं इसको, चाँद चाँद पामागा 15 बार 20 बार। तो मैं कहता था ख़याम साहब ये क्यों इतना करवा रहे हैं मुझसे? बोले नहीं बेटा ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। और फिर मैं देखा कि एक बहुत ही एक लंबे से एक आदमी दरवाजे के किवाड़ पे खड़े हैं किनारे पे। तो उन्होंने बताया कि देखो ये मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं, इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं। तो मेरी मुलाकात हुई। तो वो खामोश तबीयत के हैं मुज़फ़्फ़र भाई। बात जब तो मुलाकात पहली थी तो ज़ाहिर बात है, अब तो काफ़ी हमारा मतलब वो हो गया रिश्ता, बेतकल्लुफ़ी हो चुकी है। वो खड़े रहते थे, वो आकर वहाँ से वहीं खड़े रह के दरवाजे पे सुनते थे वो बहुत खामोशी से। और मुझे याद है कि गुजा एक इसमें वो है, सुर्ख फूलों से महक उठती है दिल की राहें। सुर्ख फूलों से
अब वो लफ्ज़ जो फूलों हैं उनकी तवज्जो थी तलफ़ुज़ पर, मतलब प्रोनाउंसिएशन, कि अक्सर हम लोग गाते हैं तो सुर्ख फूलों फूलों बोलते हैं, लों, लेकिन वो उनका के फूलों होना चाहिए, लों बहुत बारीक वैसे गोल। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो मुझे याद है। और फिर जब रिकॉर्डिंग हुई महबूब स्टूडियोज़ में, तो मैंने गा दिया ऑर्केस्ट्रा के साथ पहली बार। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या किया। ख़याम साहब के साथ रिकॉर्डिंग तो कर दी, और मैं, यकीन कीजिए, मैंने रिकॉर्डिंग के बाद मैंने सुना ही नहीं। मैं समझा कि पता नहीं मैंने क्या किया, समझ में नहीं आया, मैं आ गया। फिर मुझे याद है कि शाम में उनके बेटे शाद का जो बंगला है यहाँ पर जुहू में, वहाँ पर उन्होंने दावत रखी थी, जस्ट यूनिट वालों के लिए दावत, मतलब खाना, बस बिरयानी। और मैं चला गया था, मैं तो यंग था, और वहाँ ये कैसेट बज रहा था, उस ज़माने में कैसेट्स, और आशा जी के गाई हुई चीज़ें, और ये, तो वहाँ पर मैंने अपनी आवाज़ सुनी, ये गज़ल जो रिकॉर्डिंग हुई। तो मैंने सोचा यार मैंने गा तो दिया, लेकिन ये ठीक गाया मैं यंग था ना, जवान था, बहुत यंग था। तो मैंने कुछ बोला नहीं। आपको यकीन कीजिएगा कि यूपी फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहुत मशहूर एक है, यूपीजे है। तो इस गज़ल से मुझे उसका जो कहते हैं ना अवार्ड मिला था मुझे, डेब्यूटांट, बेस्ट डेब्यूटांट जो भी होता है नया, तो वो अवार्ड इत्तेफाक से, जो उस ज़माने में तो ये व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं था, चिट्ठी आती थी ना, तो चिट्ठी उनके यूपीजे ने मुजफ्फर अली साहब के ऑफिस में भेजी थी। तो वो मुजफ्फर अली साहब के ऑफिस ने कलेक्ट कर ली थी वो, जो भी है ट्रॉफी जो भी होती है। तो मुझे बाद में पता लगा, बताया उन्होंने, और बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा एजाज़ था, बहुत बड़ा ये। और क्या कर रही है जी सर, हमारे घर पर इसकी ऑडियो कैसे, क्या समझ में नहीं आ रहा क्लियर जी। तो हमारे ऑडियो घर बराबर आ जी, रहा है, ऑडियो आ रहा जी है बराबर। जी जी आ रही। हाँ, ये तो फिर हमारे उसके बाद, साथियों की प्रतिक्रियाएं हैं। हाँ जी जी, नहीं मैं समझ गया, मैं छोटा स्क्रीन है, दूर बैठा हूँ जी थोड़ा सा। एनीवे तो ये है। उसके बाद बात ही हुई कि उमराव जान फिल्म, उस ज़माना, जो ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, फिर मैं जाया करता था, ये रैमनॉड एक लेबॉरेटरी है, फिल्म लैब, तो वहाँ पर मूवियोला पे वो एडिट करते थे मुजफ्फर साहब। आप मूवियोला आजकल लोग समझेंगे नहीं भी, उसके बाद स्टीम डेक, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। मूवियोला एक ऐसा मशीन होती है, जैसे रील होती है ना फिल्म की, ऐसे आप देख के उसमें आप उसको एडिट करते हैं फिजिकली, जैसे कि हम उस ज़माने में टेप करते थे, तो उस पर एडिट करते थे। मुजफ्फर अली साहब खुद एडिट करते थे, और मैं 2 दिन बाद रैमनॉट गया। और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों ने बड़ा पसंद किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे हिट होने के लिए उसको वक्त लग गया। और मुझे कैसे पता लगा, जब मैं दौरा कर रहा था बाहर, मैं मिडल ईस्ट में कहीं शोज़ कर रहा था, तो वहाँ पर उस ज़माने में फिर एक वीडियो कैसेट आना शुरू हो गए थे, वीडियो कैसेट। ये वीडियो कैसेट पर फिल्म आ गई थी, वीसीआर। तो लोग नए नए वीसीआर लेकर ये फिल्म देखते थे, और इसके जो गज़लियात हैं, गाने इतने मशहूर हो गए थे, लता, आशा जी, और फिर रेखा साहिबा, रेखा जी का जो रोल था, और फिर बड़ी पसंद की गई है। तो मैं जब वहाँ पर टूर कर रहा था, तो वहाँ पर फरमाइश आती थी कि साहब वो उमराव जान की वो ज़िंदगी जब भी ज़रा। मैंने कहा आपको कैसे पता? बोले हमने देखी फिल्म कल। यहाँ कैसे देखी आपने? बोले हमने वीडियो कैसेट पे देखी। तो इतना मशहूर हो गया है, इतनी मशहूर हो गई है ये गज़ल या मेरी गाई हुई, कि ऐसा कोई कॉन्सर्ट दुनिया में नहीं होता। मुझे 41 ईयर्स हो चुके हैं, 40 साल के ऊपर प्रोग्राम्स करते हुए कॉन्सर्ट। कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं होता, या कोई ऐसी महफिल नहीं होती जहाँ पर बगैर गाए मैं ये उठ सकता हूँ, ये गज़ल। और जब भी मैं ये बस गुनगुनाना शुरू करता हूँ तो तालियां बजना शुरू हो जाती हैं, इतनी मतलब ये पॉपुलर हो गई है। हत्ता कि मुझे याद है कि आईआईटी पवाई में उनका यंग बच्चे, तभी हाल ही में हमने किया था, तो फरमाइश बच्चों से आई, कॉलेज के बच्चों से, कि वो सर उमराव जान सुनाइए।
तो मैंने 2 सेकंड के लिए देखा सबको और मैंने कहा एक चीज़ बताइए कि ये जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, फिल्म आई थी, जब आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये कैसे आप लोग फरमाइश करते? सर हमने सुनी है, हमारे घर में ये रिकॉर्ड बजता था, ये हमारे जो चचा थे, अंकल थे, आंटी थे, या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, पिताजी माताजी, ये सुनती थी, अम्मी सुन सुन के अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सुनाइए। तो ये इतनी पॉपुलर हो गई है, तो आज भी ये क्लासिक हो चुकी है। उमराव जान फिल्म जो है मुज़फ़्फ़र अली साहब की क्लासिक है ये। और उसके आशा जी भी जो जो जिन्होंने उनकी तो इसमें सारे गाने वो उन्हीं के हैं, मतलब गज़लियात। और पहली बार आशा जी ने इस स्केल पर गाया, वो जो हमारे पास कहते हैं सी, मेरे ख्याल वो मतलब आशा जी का जो सारे उनके आप पहले के गाने सुनिए, वो अलग स्केल के होते हैं, पिच होते हैं, सुर। इसमें ख़याम साहब ने उनको उनका स्केल, और आशा जी ने मुझसे कहा ये कि जब ख़याम साहब उनको बुलाए और कहने लगे कि आपको ये गाना ये सुर में, तो आशा जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा ख़याम साहब ये मेरा सुर नहीं है, मेरा सुर तो ऊंचा है, मैं ऊंचा गाती हूँ। तो ख़याम साहब ने कहा नहीं आशा, आप ये गाएंगी इसमें आशा जी, और आप देखिए गाने के बाद क्या होगा। और हुआ ये, आज वो एक क्लासिक है, वो एक तमगा पड़ चुका है। जी जी। तो अब हमारे मित्र लोग तो चाह रहे हैं तलत साहब की इसके जो कुछ और शेर हैं वो आपकी आवाज में सुने। लेकिन वो इजाज़त नहीं है हमारे पास, इसलिए कि आप समझते नहीं कि पूरी गज़ल गा दूंगा तो आप पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का केस हो जाएगा। जी हाँ, सही सही कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी जगह बात आपकी सही है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि किस तरह एक गजल जब पूरी भाव-भंगिमाओं के साथ और उस गहराई और उस शिद्दत के साथ गाई जाती है, तो उसका प्रभाव किस तरह का पड़ता है। जब हम इसे फिल्म में देखते हैं और जो अभिनेता हैं फारूक शेख, वे किस तरह से एक नवाब के कैरेक्टर में जा करके एक युवा तलत अजीज उस गाने को गा रहे हैं, और वह पूरी गंभीरता, वह कसक, और इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें विरह के भी प्रसंग आते हैं, कई चीजें आती हैं, तो उन सबको महसूस करके गाना, और तभी इस तरह से यह संभव हुआ कि आज यह गजल इतनी इतनी लोकप्रिय है, अब तक आपको लोकप्रिय है। अर्पण जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि उर्दू शायरी में या गज़ल गायकी या गज़ल की पोइट्री में सरापा निगारी कहते हैं। सरापा निगारी मतलब जब आप जिस शख्स से आप इश्क करते हो, मोहब्बत प्यार करते हो, तो उस शख्स की हर एक चीज़ आपको अच्छी लगती है, हर एक चीज़। तो इस पर मीर तकी मीर का एक बहुत खूबसूरत शेर है, मैं आपको बताता हूँ कि उस जाए सरापा पे नज़र जाए है जिस दम, सुनिए, उस जाए सरापा पे नज़र जाए है जिस दम, आता है यही जी में यही उम्र बसर हो। तो मतलब ये है कि जब आप किसी से इश्क करते हो, सच्चा इश्क होता है, तो वो हर चीज़ उसकी जो है, उसका साया भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसकी हर अदा, उसके बाल, उसके आँखों पे तो बहुत सारे अशार लिखे गए हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर मजनू की आँखों से लैला को देखो तो फिर पता लगेगा कि लैला कितनी खूबसूरत है। तो आशिक का जो एक इश्क, ये इश्क मजाजी है, तो ये उर्दू और हर शायरी में, और एक ये एहसासात होते हैं, इमोशंस होते हैं जो हम इजहार करते हैं। और गायकी जो होती है गज़ल की, जो हम गाते हैं, वही शायर का जो कलाम है, शायर का जो तसव्वुर है, जो कह रहे हैं वो, उसको हम अपने तरीक़े से गायकी के एतबार से, शास्त्रीय संगीत जो भी थोड़ा बहुत हमने सीखा है, उसके ज़रिए से हम उसका इजहार करते हैं, और वो जाकर लोगों तक पहुंचती है। तो ये जो है, अच्छा आपको और एक चीज़ मैं बताऊं
कि मुज़फ़्फ़र अली साहब भी इनिशियल जब मेरी ये फिल्म बन रही थी तो मेरे ख्याल ख़याम साहब ने मुझसे ये बताया, मुझे मैं ये नहीं कह सकता लेकिन उन्होंने बताया कि इनिशियल जो था, जो जब शुरुआत हुई थी तो उसमें कोई स्कोप नहीं था मतलब एक मेल मतलब मर्द गाने की, क्योंकि वो कहानी पूरी थी उमराव जहान अदा की। तो आशा जी, तो फिर ख़याम साहब और मुज़फ़्फ़र अली साहब ने सोचा कि भाई हमारे जो किरदार है, कैरेक्टर हैं फ़ारूक शेख साहब, नवाब साहब, तो उन पर क्यों उमराव जान फ़िदा होंगी, कोई ऐसा करते हैं कि कुछ उनको भी एक दे देते हैं किरदार में कि ये भी शायरी करते हैं। तो ये गज़ल जो है उस तरीके से, उस वजह से ये गज़ल फिल्म में आई और उस वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी। अ, मित्रों, जैसा कि तलब जी ने यह बात शुरू में ही रखी कि वे कैसे क्रमशः मुजफ्फर अली जी के निकट आते चले गए और आज उनके दूसरे बेटे शाद अली जी से भी आपका एक संबंध बना हुआ है, एक रवायत बनी हुई है। और आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तलत अजीज स्वयं जिस घर से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वह भी शायर की पृष्ठभूमि है। और उस तरह से पूरा एक साहित्यिक माहौल स्वयं तलत अजीज जी ने अपने बचपन से देखा है। तो ऐसे में इस गजल का यह चुनाव, उनको यह दिया जाना, यह सब मिलकर एक संयोग बेशक हमें लगे, मगर कई चीजें एक साथ जैसे घट रही थी। इसे घटना था, इसे होना था, इस पूरी प्रक्रिया को कहीं न कहीं इतिहास में दर्ज होना। साथियों, हम आगे तलत जी से कुछ और संस्मरण भी सुनते हैं जो मुजफ्फर अली जी के साथ उनके जुड़े हुए हैं और कई बार इनकी मुलाकातें होती हैं। हम इस एकाग्र में, क्योंकि 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह एकाग्र किया जा रहा है, जिसमें साहित्य, फिल्म, पटकथा लेखन, म्यूजिक, गायन, कई क्षेत्र, फैशन, कई क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तलत अजीज कितने व्यस्त रहते हैं, कितने तरह के कंसर्ट में इन्हें शिरकत करनी होती है, ऑनलाइन कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमारे अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया। तो यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आप आज नहीं, तशरीफ मैं लाए। मुज़फ़्फ़र अली साहब के लिए मैं मुज़फ़्फ़र भाई कहता हूँ मैंने, और आप ऑफिशियली तो मुज़फ़्फ़र अली साहब हैं वो। जी। मुज़फ़्फ़र भाई के लिए मैं आपको मैंने तस्वीर भेजी थी आपको, जिसका आपने वो ऐड बनाया, वो उनके घर जी। पे 2018 में मैं लखनऊ में था, तो एक बहुत ही ख़ास नशिस्त हुई थी उनके घर पे, जो लखनऊ में खुसरो बाग है, मेरा खैसर बाग, सॉरी, वहाँ पर उनका जो मकान है, पीली पीली कोठी कहते हैं शायद उसका नाम है। अपने घर पर उन्होंने एक बहुत ही ख़ास वो, और वहाँ पर मैं गया था और वहाँ पर उनके छत पर उन्होंने एक पूरा एक स्टेज बनाया था और वहाँ पर मैं गाया था ख़ास लोगों के लिए। तो बड़ा लुत्फ़ आया था, तस्वीरें भी खींची उनके घर में मैंने, और बड़ा, और फिर वहाँ पर उमराव जान की गज़ल फिर ये मैंने गाई, 2-3 बार रिपीट की मैंने। तो वो जो सुनकार थे, जो ख़ास आए थे, बहुत ही मखसूस महफिल थी वो। हाँ, गरिमा, अरे क्या बात है, गरिमा हमारी हमसे सीख रही है गाना, दिल्ली में रहती हैं। गरिमा कैसी हो, गुड टू सी यू, अच्छा लग रहा है आपको देखते हैं। जी। तो बस यही, तो अभी उनसे मुलाकातें कभी कभी होती हैं, कभी कभी ताल्लुक़ होता है उनकी। मीरा जी कभी कभी मैसेजेस भेजती रहती हैं, और जब वो आते हैं बम्बई तो अगर मुलाकात होती है। इनफैक्ट उनकी जो फिल्म एक रिलीज़ हुई थी उसके बाद अभी हाँ, मतलब 4-5 साल पहले, क्या था ना फिल्म का नाम, उन्होंने बनाई थी ना जो उसकी म्यूज़िक रिलीज़ के लिए उन्होंने मुझे, मैं और मेरी अंजुमन की वाइफ बात मैंने, कर रहे हैं? नहीं अंजुमन? अंजुमन, नहीं अंजुमन इसके बाद, अभी हाल में मतलब 4 साल पहले
जी सॉरी, ध्यान से निकल रहा है मेरे। अ, मैं बताता हूँ आपको। जिंदगी जब भी, जान निसार, जान निसार फिल्म थी वो। बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल। 2015 में रिलीज़ हुई थी, और उसकी मौसीकी, म्यूज़िक उसमें मैं गया था, मतलब उसका लॉन्च जो था। तो मकसद कहने का है कि जब फिर 2-3 बार जब आए थे वो, एक बार घर पे भी हमने खाने पर उनको बुलाया था, मेरी वाइफ ने, मुजफ्फर भाई को और शाद को। और एक मैं शो किया करता था रेडियो पर, कारवान गज़ल, 2014 में, 2013-14 में। तो उसमें भी मैं 2015 में मैंने मुजफ्फर भाई को दावत दी थी, वो आए थे और हम बैठकर काफ़ी लंबी बातें की थी। वहाँ 1 घंटे का प्रोग्राम था वो। तो वो भी कहीं पर है, कारवान गज़ल नाम था उसका। तो ऐसे मुलाकातें होती हैं और वो करते रहते हैं। और वो तो मुझे पता है कि बहुत सूफियाना जो एक कलाम है, और सूफियाना एक म्यूज़िक फेस्टिवल उनका मशहूर हुआ है, जहान खुसरो, जो वो दिल्ली में किया करते हैं हर साल। अभी इस बार 2 साल से हुआ नहीं क्योंकि कोविड की वजह से, लेकिन हर साल जो है वो होता है और बहुत ही कामयाब होता है। मुझे मालूम है कि वो वहाँ पर दिल्ली में वो ओपन एयर, बहुत सारे बड़े बड़े फ़नकार उसमें जाकर गाते हैं। अभी मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब शुरुआत हो जाएगी तो मैं भी जाकर गाऊंगा वहाँ पर। अर्पण जी साहब, आगे कहाँ चले गए आप? जी जी, मैं यही हूँ, आपको सुन रहा हूँ। जानबूझकर स्क्रीन को सोलो कर देता हूँ ताकि लोग ताकि आपको बेहतर रूप में देख सकें। कुछ, अच्छा। जी, कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं जो जी हमारे मित्रों की आई हैं। इस बीच जी। कोई और चीज आप कहना चाहें तो आप कहेंगे। कुछ मित्रों की प्रतिक्रियाएं, शिखर त्रिपाठी जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार कमल त्रिपाठी नयन जी। जी नमस्कार कर रहे हैं। कौन कौन कौन? मन, कमल नयन, कमल अच्छा नयन हमारे हिस्टोरियन हैं और अच्छा। फिलोसफिकल हिस्ट्री पर इनका काम है। एक हमारी मनोज झा स्टूडेंट, जी, हमारी एक स्टूडेंट भी आई, देखा नाम में, जी गरिमा अभी मैं भटनागर। उन पे भी आता हूँ। मनोज झा जी हाँ। हैं, जयश्री पुरवार जी, अनिल दीक्षित जी, अमृता बेरा जी, मधु मेहता जी की प्रतिक्रिया है, वाह तलत अजीज सर, बहुत ही सुंदर, वाह। हाँ, देख रहा हूँ मैं। जी। अभी आपने और उसका शिखर फॉन्ट त्रिपाठी बड़ा लिख कर रहे दिया। हैं जी इस गजल के लिए कि मैं अक्सर इसे गुनगुनाता हूँ, जी जी। बहुत ही शानदार गजल और है। मुझे यकीन है कि आप मुझसे मुझसे बेहतर गुनगुनाते होंगे। और किरण कुमार मोदक, मधु मेहता जी, शिखर जी। त्रिपाठी, अनिल दीक्षित और तमाम लोग जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अमृता बेरा, उर्मिला हर शिरीष। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? अब तो हर वक्त हाँ, यही वही बात मैं कह सताती रहा है। था कि इसमें जिस तरह की एक मतलब तड़प है और प्रेम और विरह के बीच का जो ताना बाना शहरयार जी ने जिस तरह से बुना है वह बहुत ही खूबसूरत है। शाद अली भी उस समय के दौर को याद कर रहे थे कि कैसे भी इसे लिखते हुए रात रात भर अलग अलग कागज में कुछ कुछ लिख रहे हैं, और जो उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं गजलें या पंक्तियां तो उसको वे हटा रहे हैं कागज को। सुबह उठिए तो ढेर सारे जी हाँ, कागज। मुजफ्फर भाई का ताल्लुक बहुत गहरा है, क्योंकि वो लखनऊ से हैं और वो परंपरा से वाकिफ़ियत रखते हैं, ज़बान से वाकिफ़ रखते हैं, वाकिफ़ियत है उनकी, और पूरे तहज़ीब और तमद्दुन जो है उनको पता है, और वो ख़ानदानी हैं। तो वो उनकी, और उनकी सोच, और उनकी जो वो अपनी सोच है, वो बहुत बारीकियों में जाते हैं। मैंने जैसे जिक्र किया ना, फूलों का जो तलफ़ुज़ था वो बिल्कुल सही उन्होंने इसका जिक्र किया था कि सुर्ख फूलों, तो फूलों नहीं, फूलों। तो इसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो बहुत मतलब अच्छी लगती हैं। जी, एक और प्रतिक्रिया इनकी महत्वपूर्ण है। कैसे कोई गजल हमारे पूरे चेतन अवचेतन मन में हमारी जातीय संस्कृति का हिस्सा बन जाती है, उसी का एक मतलब प्रतीक है यह प्रतिक्रिया कि हमारे घर पर इसकी ऑडियो कैसेट निकाह फिल्म के साथ थी, तो इस गजल को मैं अक्सर सुना करता था और इस तरह इसे सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। आज लाइव आपसे जुड़कर वही बचपन के दिन याद आ गए। तो बहुत जैसा कि बढ़िया। आप स्वयं कह रहे थे तलत जी की कैसे आईआईटी के लड़के भी
या लड़कियां भी आपसे इस गजल की फरमाइश करती हैं, क्योंकि उनके बुजुर्ग लोग इसको सुन रहे हैं। आज जी भी जब जिन्हें मौका मिलता है और रेडियो पर या अन्य जगहों पर, टीवी पर, तो वो इन चीजों को देखकर इसकी जो अपना जो एक इसकी जो खुशबू है और ये जो आवाज का जो अपना एक असर है, वह ऐसा हो गया है कि उसको आप मतलब वह अभी लंबा ही चलेगा। और जैसा कि आपने कहा कि कुछ फिल्म क्लासिक बनती है तो उसकी हर चीज फिर जितनी मेहनत की जाती है उतनी मेहनत की गई, चाहे जी। इसकी वस्त्र सज्जा हो, इसके इसके धुन हो, इसके बोल हो, तमाम चीजों पर जिस तरह से मुजफ्फर जी ने मेहनत की है, तभी कोई फिल्म उमराव जान वो जैसी फिल्म वही बन बात सकती मैंने जो कही थी ना, कि वो जो मीर का शेर मैंने पढ़ा था, है। जी कि सरापा निगारी कहते हैं जो उर्दू में, कि उस जाए सरापा पे नजर जाए है जिस दम, आता है यही जी में, यही उम्र बसर हो। मतलब ये कि जिस चीज़ से आप बहुत मोहब्बत करते हैं, माशूक ज़रूरी नहीं है कि कोई एक शख्स हो, ये हो सकता है कि लोग एक एक ऐसी फिल्म भी क्लासिक हो गई, आप उससे इश्क करने लग गए, तो हर चीज़ उसकी अच्छी लगती है। जी उसकी मौसीकी, उसकी कहानी, उसमें किरदार जो काम कर रहे हैं, फिल्म एक 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 माहौल बन जाता है, और क्लासिक ऐसे ही बनती है। जी। तो ये और उस क्लासिक। दौर को याद कीजिए जब जी इस तरह के बहुत ज्यादा मनोरंजन के साधन नहीं थे। रेडियो पे हर जगह, पान की दुकान पर, सैलून में, राह चलते हुए, बसों में, गाड़ियों में हम इन गजलों को सुन रहे हैं। विविध भारती पर तो अन्यत्र भी। तो लोग आज भी एक बड़ा एफएम हिस्सा पर हमारे देश का। अब ये कह रहे हैं श्रीकर साहब के, त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आजकल आजकल भी ये गज़ल एफएम पर अक्सर देती है। और विविध भारती तो फिर क्या है? हाँ जी, बिल्कुल है। हाँ। एफएम रेडियोस में के अलावा अभी आप यकीन कीजिए कि ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप फ़ोन पर हैं आज, तो जी सावन है, ये है, जितने भी ये स्ट्रीमिंग है, उस पर भी आपको ये गज़ल मिलेगी। आप ऐसे टच कीजिए, सुन लीजिए। sawan.com है, पता नहीं क्या, बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ। तो आजकल आसान हो गया है कि आप कैसेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कैसेट का ज़माना चला गया, सीडी का ज़माना चला गया, लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड का गया। अब आपके फ़ोन पर हर चीज़ मैसर है, आप सुन सकते हैं। अच्छी बात है। जी। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, तो जी वहां भी आसानी हो गई है। तो हमें जब हम कुछ भी सुनना चाहें, उस मोड में आना चाहें, तो आ सकते हैं। अनिल जी दीक्षित की प्रतिक्रिया है कि लखनऊ की तहजीब को को समेट हुए हैं। जी हाँ। समेटे हुए सुंदर, भावपूर्ण एवं संवेदनशील पृष्ठभूमि में युक्त उमराव जान को कई बार देखकर भी बार बार देखने का मन करता बहुत अच्छी बात है। है। जी जी। तो मित्रों, यही हमारी कोशिश भी है कि जो इस फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, जी अब मुजफ्फर अली जी के विभिन्न कामों से, क्योंकि उनके काम का दायरा भी बड़ा है, उन्होंने शॉर्ट फिल्में बनाई, धारावाहिक बनाई, और फैशन से जुड़े हुए हैं। सूफी जी संगीत सम्मेलन का आयोजन जहां में खुसरो कर रहे हैं, उसके 15 कार्यक्रम हो चुके हैं। दिल्ली में, जैसा कि चर्चा कर रहे थे तलत जी, और दिल्ली के बाहर भी कई शहरों में इसके कार्यक्रम हुए हैं, जयपुर में और कुछ अन्य शहरों में। तो जिस तरह से व्यापक स्तर पर सूफी संगीत को लेकर या साहित्य की और कृतियों पर वे काम करते हैं, वह अपने आप में एक ऐसा योगदान है कि जिस पर हमें इस तरह के एकाग्र को करने की जरूरत महसूस हुई। और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि उनसे जुड़े हुए अधिक से शुक्रिया, अधिक लोग तलत साहब यहाँ पर आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी। तो मैं बस यही मुझे ज़रा कहीं जाना है, तो मैं जी ये सब आपके जितने भी जुड़े हैं इस ऑनलाइन वेबकास्ट में, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, और बहुत ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही हमको आप करते रहें, और मुजफ्फर भाई को शुभकामनाएं उनकी सालगिरह पर, उनके जन्मदिन पर। और मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो लंबी उम्र सेहत के साथ उन्हें अता हो, और वो और भी बहुत सारे ऐसे फिल्में बनाएं या जो करना चाहें वो करें। जी। सूफ़ी सूफ़ी फेस्टिवल करें, जो करते हैं वो, तो फिर से शुरुआत हो जाए, या फैशन शो में
उनकी मीरा जी जो फैशन शोज़ करती हैं, और उसमें मुजफ्फ़र भाई भी बहुत इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो हर मतलब उनके मतलब बहुत सारे उनकी मतलब मसरूफियात हैं, बहुत सारे शगल हैं, उर्दू में कहते हैं शगल, मशगूल रहते जी। हैं। तो मैं बस ये दुआ करता हूँ कि वो और ऊपर वाला उन्हें और ताकत अता करे और कामयाबी अता करे और सेहत के तलत साथ भी। साहब, हमारे मित्र कह रहे हैं कि तलत सर से मिलकर बहुत ही बेहतरीन अनुभव हुआ। और शुक्रिया। अमृता बेरा जी कह रही हैं कि जाते जाते कोई एक और शेर गुनगुना दीजिए, अच्छा अच्छा, लगेगा। चलिए चलिए वही करते हैं हम लोग, उसी का ही। जी। जी, स्वागत। हर मुलाकात का, हर मुलाकात का अंजाम, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है। अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। चलिए, इस पर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब, आप आज इस बज़्म में आए और हम सभी के साथ मुखातिब हुए। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपने दावत दी, और इस बज़्म में आना तो ज़रूरी था क्योंकि मुज़फ़्फ़र साहब की का जन्मदिन का मामला है और सालगिरह है, तो बस मेरा तो फ़र्ज़ बनता था। बहुत बहुत दुआएं उनके लिए। थैंक यू। शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी मित्रों को शुभ नमस्कार, शुभ शुभ रात्रि।